एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी सबसे बड़ी बेटी महल में काम करने वाले एक रसोइये से प्रेम करती थी। वह रसोइया भी उससे अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन समस्या ये थी कि वह राजा से अपनी शादी की बात कैसे करे। अपने दिल की बात कहने के लिए रसोइया राजा के जादूगर के पास गया और अपनी स्थिति बताई। जादूगर ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक रसोइया राजा की बेटी से प्यार करे, अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है। रसोइये ने विनम्रता से कहा, यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप राजा को इस बात के लिए तैयार करें। जादूगर अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, हे भगवान, तब तो भगवान हम दोनों की सहायता करें। मुझ में तो राजा से यह बात कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन रसोइये के बार बार आग्रह करने पर जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा, लेकिन याद रखना इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जादूगर एक सही मौके का इंतजार करता रहा। एक दिन जब राजा बहुत खुश था, जादूगर ने उससे कहा, महाराज, यदि आप इजाजत दे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। राजा ने हंसते हुए कहा, बोलो, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। जादूगर ने रसोइये और राजा की बेटी के प्रेम की बात कह दी। ये सुनकर राजा क्रोध से पीला पड़ गया और बोला, तुमने ये सब मुझसे कहने की हिम्मत कैसे की? फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस जादूगर को ले जाओ। जब सिपाही जादूगर को ले जा रहे थे तभी राजा को अपना वादा याद आया। उसने जादूगर को तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी 3 बेटियों को बंदी बना लिया और उन्हें केवल रोटी और पानी पर रखने का आदेश दे दिया। 6 महीने बाद राजा ने सोचा, शायद अब तक उनकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी। उसने बेटियों को ताजी हवा खाने के लिए एक बंद गाड़ी में नौकरों के साथ सड़क पर घूमने भेजा, लेकिन आधे रास्ते में घना कोहरा छा गया। कोहरे में से एक जादूगर प्रकट हुआ, जिसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर 3 लड़कियों को बाहर निकाला और उन्हें अपने साथ ले गया। जब कोहरा छटा तो नौकरों ने देखा कि गाड़ी खाली थी। उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन राजकुमारियों का कोई पता नहीं चला। हताश होकर वे महल लौट आए। राजा ने एक घोषणा जारी की, जो भी मेरी 3 बेटियों को ढूंढ कर लाएगा उसे उनमें से किसी एक से विवाह करने का अवसर मिलेगा। इसी बीच रसोइये को महल से निकाल दिया गया। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। एक शाम वे एक जंगल में पहुंचे, जहां एक महल में रोशनी जल रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह पहले से खुला हुआ था। महल के अंदर कोई नहीं था। वहां खाने की मेज सजी हुई थी। उन्होंने भरपेट भोजन किया और सोने के लिए 3 अलग अलग कमरों में चले गए। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि उनके पास 3 बंदूकें रखी हुई थीं। रसोई में कच्चा खाना रखा था। उन्होंने तय किया कि 2 लोग शिकार पर जाएंगे और एक खाना बनाएगा। रसोइया शिकार पर जाने वालों में से एक था। शिकार पर गए दोस्तों के जाते ही जो व्यक्ति खाना बना रहा था वह चिमनी में आग जलाने गया। तभी चिमनी से एक सुनहरी गेंद उछलकर उसके पैरों के पास आ गई। उसने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गेंद बार बार उसके पास लौट आती। जितनी बार वह उसे हटाने की कोशिश करता, गेंद उतनी ही अधिक उसके रास्ते में आ जाती। आखिरकार उसने गेंद को जोर से ठोकर मारी तो गेंद फट गई और उसमें से एक छोटा सा कुबड़ा निकला। वह कुबड़ा बहुत छोटा था, केवल उस आदमी के घुटनों तक ही पहुंच पाता था। लेकिन उस कुबड़े ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी छड़ी से उस आदमी को इतनी जोर से मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी एक टांग में घाव हो गया। इसके बाद वह कुबड़ा फिर से गेंद के अंदर चला गया। गेंद बंद हो गई और चिमनी से बाहर निकलकर गायब हो गई। वह आदमी अधमरा सा अपने हाथ पैर घसीटता हुआ कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। खाना बनाने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था। साथ ही क्योंकि वह स्वार्थी स्वभाव का था, इसलिए उसने सोचा, जब मेरी पिटाई हुई है तो मेरे दोस्तों की भी पिटाई होनी चाहिए। जब उसके दोनों दोस्त शिकार से लौटे तो उन्होंने देखा कि खाना तैयार नहीं था और उनका दोस्त बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, कोई खास बात नहीं, यहाँ के खराब कोयले की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। अगली सुबह वह ठीक हो गया और रसोइये के साथ शिकार पर चला गया। अब रसोइये का दूसरा दोस्त घर पर खाना बनाने के लिए रह गया। जब वह रसोई घर में आग जलाने गया तो पिछले दिन की तरह एक सुनहरी गेंद उछलते हुए आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। उसने भी उस गेंद को ठोकर मारकर दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बार बार उसके पास लौट आती थी। आखिरकार उसने जोर लगाकर उसे ठोकर मारी तो गेंद फट गई। उसमें से वही कुबड़ा अपनी टेढ़ी छड़ी लेकर बाहर निकला और उसने उस दोस्त को भी इतनी जोर से मारा कि वह अधमरा सा होकर अपने बिस्तर पर जा लेटा। शाम को जब दोनों दोस्त शिकार से लौटे तो उन्होंने देखा कि खाना तैयार नहीं था और उनका दूसरा दोस्त भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पूछने पर उसने भी यही कहा कि खराब कोयले की वजह से उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। रसोइये ने ये सुनकर कहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं कल खुद घर पर रहूंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। दोनों दोस्तों ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम भी देख लो, तुम्हें भी चक्कर आ ही जाएंगे।
अगले दिन रसोइया खाना बनाने के लिए घर पर रह गया और उसके दोनों दोस्त शिकार पर चले गए। रसोइया जब रसोई में आग जलाने गया तो उसके सामने भी एक सुनहरी गेंद आकर रुक गई और उछलने लगी। रसोइया एक कुर्सी पर चढ़ गया, लेकिन गेंद वहां भी कूदकर पहुंच गई। फिर वह मेज पर चढ़ गया तो गेंद वहां भी पहुंच गई। आखिरकार उसने कुर्सी मेज पर रख दी और कुर्सी पर खड़े होकर अपना काम करने लगा। गेंद कुर्सी की टांगों के बीच उछलती रही, लेकिन जल्द ही थक गई। तभी गेंद फट गई और उसमें से वही कुबड़ा निकला। कुबड़े ने कहा, नौजवान, तुम मुझे अच्छे लगे। तुम्हारे दोस्तों ने तो मुझे ठोकर मारी, इसलिए मैंने उनकी पिटाई की, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। रसोइये ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तो अब मेरी मदद करो। सबसे पहले मेरे लिए लकड़ी लेकर आओ और इसे पकड़कर सीधा रखो जब तक मैं इसे काटता हूँ। कुबड़ा लकड़ी का एक मोटा लट्ठा लेकर आया और उसे सीधा रखने के लिए झुक गया। तभी रसोइये ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने की बजाय कुबड़े की गर्दन पर चला दी। कुबड़े का सिर कटकर अलग हो गया और वह मर गया। रसोइये ने उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया। जब उसके दोस्त शिकार से लौटे तो उन्होंने पूछा, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ? रसोइये ने कहा, यह खराब कोयले की बात नहीं थी, बल्कि एक कुबड़ा था जिसने तुम्हें मारा, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। उल्टे मैंने उसका सिर काट दिया और उसका शरीर कुएं में फेंक दिया। दोस्तों ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? रसोइये ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मुझे कुएं में उतारो, मैं उसका शरीर निकाल कर दिखा सकता हूँ। उन लोगों ने रसोइये की कमर में रस्सी बांधकर उसे कुएं में नीचे उतारा। कुएं के आधे रास्ते में एक बड़ी खिड़की थी जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। रसोइये ने खिड़की से झांका तो देखा कि राजा की तीनों बेटियां एक कमरे में बंद सिलाई कढ़ाई कर रही थीं। राजा की बेटियों को देखकर रसोइया बहुत खुश हुआ। राजा की सबसे बड़ी बेटी ने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से तुरंत चले जाओ। अब जादूगर के आने का समय हो गया है। रात में वापस आना, जब वह सो रहा हो तब हमें यहाँ से आज़ाद कर देना। रसोइया खुशी खुशी कुएं के और नीचे उतरने लगा और तली तक पहुँच गया। उसने कुबड़े का शरीर उठाया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऊपर ले आया। उसी रात उसके दोस्तों ने उसे तलवार देकर फिर से कुएं में उतारा ताकि वह राजा की बेटियों को आज़ाद करा सके। रसोइया उस बड़ी खिड़की से अंदर घुसा। उसने देखा कि जादूगर सोफे पर सो रहा था और राजा की तीनों बेटियां उसे पंखा झल रही थीं। वे इतना भी नहीं कर सकती थीं कि एक पल के लिए पंखा झलना बंद करें, क्योंकि ऐसा करने पर जादूगर जाग जाता। रसोइये ने कहा, तुम लोग रुको, अब मैं तलवार से इस जादूगर को हवा करता हूँ। ये कहकर उसने तलवार का एक ही वार किया और जादूगर का सिर काट डाला। जादूगर का सिर कुएं की तली में गिर गया और वह वहीं मर गया। राजा की बेटियों ने अलमारी खोली तो उसमें हीरे, नीलम और लाल भरे हुए थे। रसोइये ने उन्हें टोकरी में भरकर रस्सी से बांधा और अपने दोस्तों को ऊपर खींचने के लिए कहा। इसी तरह उसने तीनों लड़कियों को भी रस्सी से बांधकर ऊपर भिजवा दिया। पहली लड़की को ऊपर भेजते समय उसने कहा, ये लो एक अखरोट। दूसरी लड़की ने कहा, ये लो एक बादाम। तीसरी लड़की, जो रसोइये की प्रेमिका थी, ने उसे मूंगफली दी। जब रसोइये के ऊपर जाने की बारी आई तो उसने अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं किया। उसने अपनी कमर में रस्सी बांधने की बजाय जादूगर के कटे हुए शरीर को बांध दिया। दोस्तों ने उसे खींचा, लेकिन जैसे ही शरीर ऊपर आया वह अचानक तली में गिर पड़ा। रसोइये का शक सही था, उन दोस्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। दोस्तों ने ये चाल इसलिए चली ताकि वे राजा की बेटियों को सुरक्षित महल ले जाकर कह सकें कि उन्होंने उन्हें आज़ाद कराया है। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार उन दोनों को गले लगाया और अपनी दो बेटियों की शादी उनसे करने का वादा किया। हालांकि राजा की बेटियों ने शादी को टालने के लिए कोई न कोई बहाना बना दिया। वे रसोइये के लौटने का इंतजार कर रही थीं। कुएं में पड़े रसोइये को लड़कियों द्वारा दिए गए तोहफे याद आए। उसने पहले अखरोट तोड़ा तो उसमें से राजकुमार के पहनने लायक चमचमाते कपड़े निकले। फिर बादाम तोड़ा तो उसमें से 6 घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी निकली। अंत में मूंगफली तोड़ी तो उसमें से ढेर सारे सिपाही निकल पड़े। रसोइये ने राजकुमार वाले कपड़े पहने, घोड़ों में से एक पर बैठा और सिपाहियों के साथ महल पहुंचा। राजा को जब एक भले आदमी के आने का पता चला तो उसने अपने खास दूत को उसे अंदर लाने भेजा। दूत ने रसोइये से पूछा, तुम लड़ाई चाहते हो या शांति? रसोइये ने उत्तर दिया, जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे शांति, और जिन्होंने मुझे धोखा दिया है उनसे लड़ाई। राजा की बेटियां मीनार पर चढ़कर उसे देखने आईं। उसे देखते ही वे चिल्लाईं, यही वह आदमी है जिसने हमें आज़ाद कराया था। दोनों दोस्त, जिन्होंने अपने हथियार उठा लिए थे, मैदान में पहुंच गए। उन्होंने कहा, यह आदमी वेश बदलकर यहाँ क्या करने आया है? लेकिन रसोइये की सेना ने हमला कर दिया और दोनों दोस्त मारे गए। राजा ने रसोइये का स्वागत किया और उससे पूछा, तुम कौन हो? रसोइये ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं वही रसोइया हूँ जिसे आपने अपनी बेटी की शादी से मना कर दिया था। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ।
लेकिन उसने अपनी घोषणा के अनुसार अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी रसोइये के साथ कर दी। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।